हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन द टाइम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगेन मैं आ गया हूं एक नया सेशन ले आके आपके लिए, जो कि होने वाला है पार्ट 4 हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का, जो कि क्वांट की कंप्लीट सीरीज पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। एक एक चैप्टर के हम लोग डेप्थ में जाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या क्या क्या उनके टाइप बनते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस मिल सके। यस, तो हमारा ये सेक्शन था, लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस बताता हूं। ठीक है, लास्ट वाला वीडियो जो था तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा सेशन नंबर 4 होने वाला है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि B ऑफ व्हाट A परसेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं ये कहता हूं कि A का कितना परसेंट, मतलब B का कितना परसेंट A है, या B है जो कितना परसेंट है किसका, B का। समझ में नहीं है आपको? कोई बात नहीं, चलो मैं क्वेश्चन से आगे अच्छे से आपको और समझाता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 30% क्या होगा ऑफ 120। मैं आपसे पूछ रहा हूं 30% क्या होगा ऑफ 120। सो आप इसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, 30% है, दैट मींस 1/100 होगा आपका, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी 120। 0 0 से कैंसिल होगा, 2 के टेबल में 6 टाइम जाएगा, 2 के टेबल में 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा हो जाएगा, 6 6 जा 36 आ जाएगा। यस, सो मतलब ये कह सकता हूं कि जो 30% होगा किसका, 120 का, वो कितना होगा, 120 का 30% इज नथिंग बट अगेन इट्स 36 वैल्यू। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर्स को जो है कंटिन्यू करते हैं, अपने सेशंस को जो है कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लाइफ में कितना भी चैलेंजेस क्यों ना है, मुश्किलों का दौर बहुत मुश्किल होता है। सफलता जिस दिन मिलेगी ना, जिस दिन सफलता मिलेगी ना, जो लोग आपको ये कह रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, कर पाएगा, कर नहीं कर पाएगा, क्या कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा, वो एक ही चीज कहेंगे, मैं तो जानता था ये लड़का तो बचपन से टैलेंटेड रहता है या टैलेंटेड था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जीवन में परिवर्तन लाना है। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो हर उस घड़ी में मेहनत करो, हर उस पल में मेहनत करो, हर उस पल में जियो कि जख्म भरने ना दो, जख्म को करोड़ों जितना हो सकता है, क्योंकि जितने दिन तक जख्म आपका जिंदा रहेगा, तब तक आपको सक्सेस मिलता रहेगा। तो चलिए, और ज्यादा ना बोलते हुए हम लोग सेशंस की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैं यहां पे ये है कि 25% 36 का कितना होगा, मतलब 36 का 25% कितना होगा, या मैं ये बोलूं कि 40% 160 का कितना होगा, मतलब सॉरी 60 का 40% कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे सर? सो 20 इंटू परसेंटेज है, दैट विल बी 1/100। अब ऑफ का साइन आ गया तो किसका साइन हम लोग यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ऑफ एक स्पेशल केस है। ठीक है, सो दैट विल बी इंटू 36 प्लस, ठीक है, दैट विल बी 36, 40%, सो 40 इंटू 1/100। नाउ 60 मतलब क्या हो गया, 60 इक्वल टू, नाउ अब आप देखिए 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, यहां पे इस जीरो को इससे कैंसिल कर दिए, इस जीरो को इससे कैंसिल कर दिए, 6 4 जा 24, यहां पे आ गया, यहां पे इक्वल का साइन है, और यहां पे कितना बचा था, अभी नीचे हमारा 4 बचा था। 2 के टेबल में कट करो, 2 के टेबल में कट करो, इसको 1 कट करो, इसको 9 कट करो। जाहिर सी बात है, आप 9 अगर 4 के टेबल में जाते तो भी 9 टाइम्स ऐसे ही आ जाता आपका। ठीक है, जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। यस, 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 33। सो आंसर इज योर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर विच विल बी नथिंग बट 33। देखो यार, इसमें जो है अपना परसेंटेज का तो बड़ा खेल है यार। परसेंटेज जो है ना, आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज के टॉपिक की वजह से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रॉपरली होते हैं। ठीक है, नाउ कैसे, थोड़ा सा मैं परसेंटेज की तरफ आपको और अच्छे से बता देता हूं, ताकि परसेंटेज का जो टॉपिक है आपका वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, जो भी हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपके क्वेश्चंस कौन थे, आरबीआई क्लरिकल प्री एग्जाम 2021 के क्वेश्चंस थे। इसी के बेस पे हम लोग ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें। मैं कहता हूं आपसे कि 1%, यहां पे मैं परसेंटेज लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, यहां पे मैं परसेंटेज लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कैसा होगा, तो 1% का फ्रैक्शन फॉर्म कैसा होगा सर, 1 इंटू 1/100, दैट विल बी 1/100। ओके, इसको करेंगे तो 0.0 बना देगा आपका। सॉरी, सो 10% का क्या होगा, सो 10 इंटू 1/100, सो 0 0 से कैंसिल होगा,
1/10 एंड 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। वेरी गुड। सो अगर मैं 20% लिखूं तो सर 20% क्या होगा? सो 20 इंटू 1/100, सो 0 से कैंसिल हो गया, 2/2 1 जा 2 5 जा, दैट विल बी 1/5। मैं ये कह सकता हूं कि मैं 20% को कैसे लिख सकता हूं? सर 1/5 लिख सकते हो। पता होना चाहिए आपको, बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है यार ये सब चीजें। अगर आप 30 को करना चाहते हो कि 30% क्या होगा सर? सो 30 इंटू 1/100, 0 से कैंसिल हुआ, 3/10। यार एक लॉजिक बताऊं, एक बड़ा अच्छा लॉजिक बताऊं, ये सब में बड़ा एक अच्छा लॉजिक छुपा हुआ है, सच में बता दूं, देख लो, मेहनत करोगे ना, ऐसा ना हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं तुम पैदल ही भाग गए। देखो यार, यहां पे 10% है, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है। मैं काम करता हूं, 40% को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? मैं 40 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 10% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? वेरी गुड, लिख सकता हूं। अब मैं ये कहता हूं कि 4 इंटू 10% का वैल्यू क्या निकाला था हमने फ्रैक्शन फॉर्म में? 1/10 निकाला। सब मैं डायरेक्टली 1/10 कह सकता हूं उसको, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता डायरेक्टली 4/10। ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। कितनी बार जाएगा? 5 में। डायरेक्टली आप कर सकते हो ना कि 20% सर क्या होता है? 2/5 होता है। हमने मेहनत किया? बिल्कुल नहीं किया यार। It's all about your understanding that how much your concept is clear and what level it is clear. Did you understand or not? Your level of concept clearance is very important at this topic. सर थोड़ा सा और बताइए। चलो हम लोग परसेंटेज पे और थोड़ा खेलते हैं, जितना खेलेंगे उतना मजा आएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, जब तक सर हैं तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो ईश्वर सबका साथ देता ही है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मैं कहता हूं यार 35% निकालना है। 35% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? अच्छा 35% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? अच्छा चलो देख लेते हैं। सो 35 इंटू 1/100, करेक्ट? तो 5 के टेबल में तो ये तो 7 टाइम चला गया, ये तो कितना गया? 20 हो गया। तो आपको याद रखना है 7/20 इज व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 35। मैं कहता हूं कि 45%। सर एक और तरीका बताओ इसको निकालने का, तो मुझे पता है। अच्छा पता है तुमको? चलो 35% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 30% प्लस 5%। क्यों भाई? कोई गलत बता दे तो मुझे बताओ, मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताओ। मैं तो चाहता हूं आप गलत बताइए यार, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे नहीं तो आप और हम समझेंगे कैसे? देखो समझना जो है ये बड़ा जरूरी है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी ना, तब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं। सो इट इज बेटर दैट यू आस्क सम क्वेश्चंस। जब तक आप देखो, एक विद्यार्थी होने का मतलब क्या होता है? बीइंग एन स्टूडेंट, व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी? दैट यू शुड आस्क अ क्वेश्चंस। इफ यू आर नॉट आस्किंग, दैट मींस इट इज ट्रू थिंग। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसका मतलब दो है, या तो आप बहुत दुनिया के महान व्यक्ति हो, या तो आपको कुछ नहीं आ रहा। दो ही मतलब है इसका, और कुछ नहीं मतलब है। तो 30% कैसे लिखोगे सर आप? मैंने बताया था ना 30 कैसे निकाला जाता है, 3/10। कैसे? आप देख लो, 30 डिवाइड बाई 100, ये इससे कैंसिल हुआ तो यहां पे आ जाएगा 3/10 प्लस 5% कैसे निकाले थे सर? 1/20 याद है? 1/20 याद है? 5 ना, सो 5 मतलब क्या होता है? 5/100, 5 1 जा 5, 20 जा, याद है ना? दैट्स इट। वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये कह सकता हूं कि 5% को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/20 लिख सकता हूं मैं, ठीक है? 5 1 जा, ये 20 है हम लोगों का, सो दैट विल बी 1/20। बेस इक्वल है? नहीं है ना, बेस इक्वल नहीं है। काम करो, 2 को ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 को नीचे। कभी भी जीवन में बेस अगर किसी मैथ्स का क्वेश्चन का नहीं है, यू शुड मल्टीप्लाई बाय द सेम टर्म व्हिच इज अपोज, मतलब जो बगल में आपका टर्म है, कहां पे? ये वाला टर्म, ठीक है? तो मतलब इसी टर्म को कन्वर्ट करिए। सो कितना होगा? 3 2 जा 6 हो गया, 10 2 जा 20 प्लस यहां पे कितना है? 20। यार एक काम करो, बेस तो इक्वल है, ऊपर 7/20 हो जाएगा। हमें बताइए कोई गड़बड़ है यार? ओपन कर दो, मैं कह रहा हूं ना आपसे, लेट मैथ्स को ओपन कर दो। जितना ज्यादा मैथ्स को ओपन करोगे ना, उतना मजा आएगा, उतना मजा आएगा यार सॉल्व करने में। यार क्या बात कर रहे हो तुमको? अगर तुमको ना मजा आया ना तो तुम बोलो यार, मजा नहीं आ गया तुमको तो तुम बोलो। सो इट इज रेदर देन व्हाट यू आर स्टेटिंग एट योर होम, यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट क्वेश्चंस। ओके चलो, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। अगेन बोर्ड मास का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सो दैट हम लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आए। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 250 माइनस 50, ठीक है? क्या किया है? उससे डिवाइड किया गया है। शाबाश, वेरी गुड। डिवाइड किया गया है 5 इंटू 15। अच्छा ये भी किया गया है, क्या बात है?
504 डिवाइड बाई 3, अगेन क्वेश्चन मार्क दिया है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ओके नाउ यार चलो मैं बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करते हैं, BODMAS। तो पहला तो ब्रैकेट है भाई, कहां है ब्रैकेट? ढूंढोगे नहीं तुम, कहां है ब्रैकेट? यहां से लेके यहां तक, कहां गांव चले जाओगे क्या यार? नहीं यार यही है, काहे चिंता कर रहे हो तुम? ये रहे ना ब्रैकेट, सॉल्व करो ना पहले से। 250 में से 50 गया सर, 50 आ गया। ओके लिख लिया मैंने, इसको एज इट इज उतार दो। मैं सर इतना बड़ा लंबा इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को 504 आप लोगों को बस समझ में आए, वरना मैं इसे बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूं। जहां पे क्वेश्चन मार्क है आप इसे एक्स लीजिए, ये हमारा क्या बोर्ड मास रूल, पहला हमारा प्रिंसिपल काम कर गया। ओके सर कहीं ऑफ है इसमें? नहीं ऑफ है, तो यहां से तो हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है सर? डिवीजन आ रहा है। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले इसे सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो दूसरा आपका क्या है? डिवीजन। कहां कहां है सर डिवीजन? ये देखो, अच्छा ये 250 में से 50 गया तो सॉरी 200 बचेगा हमारा। इट इज माय मिस्टेक दैट आई हैव रिटन। ओके तो यहां पे ये देखो, एक यहां पे है डिवीजन और एक यहां पे है डिवीजन। यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें आप बहुत केयरफुल रहिए, ठीक है। सो मैं ऐसे लिखता हूं कि 200 डिवाइड बाई 5 इंटू 15 माइनस 504। अब देखो यहां डिवाइड था तो आप इसे भी क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, और यहां पे क्या लिख लीजिए, x। क्या यहां तक सब बच्चों को समझा? वी आर फॉलोइंग द व्हाट? बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल, एंड दैट्स नथिंग एल्स दैट वी आर डूइंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके 5 के टेबल में 1 टाइम, 5 के टेबल में 3 टाइम्स। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड। ओके तो यहां पे कितना बचा हुआ, या आप ठीक है ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। सो 200 इंटू 3, ठीक है, यहां पे क्या बचा है 504। ओके नाउ यहां पे कितना बचा है 3 इज इक्वल टू एक्स बचा हुआ है। ओके एक काम हम लोग कर सकते हैं कि देखो बेस तो इक्वल नहीं है आपका, करेक्ट? बेस इक्वल है आपका? बिल्कुल नहीं है। सो आप इसे काम करिए, या तो बेस अगर इक्वल करना चाहते हैं तो आप वैसे भी करिए। तो एक काम करते हैं लोग 3 से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और 3 से यहां पे ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन दोनों का बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक चीज और आप कर सकते थे, पता है आपको, उसको डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते थे। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप इसे डायरेक्टली डिवाइड भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 3 9 हो गया, यहां पे कितना बचा है 200 बचा है, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 है यहां पे, और यहां पे कितना है आपका 504 है, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x है। हाँ मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग कट हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा तो मेथड और थोड़ा तो ट्रिक्स को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। सो 9 2 18, सो दैट विल बी 1800, ठीक है, माइनस 504 और नीचे कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू x। चलो बच्चों आप इसे डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप देखो कैलकुलेशन यार बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेशंस तो आपको करने आना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो जाए। चलिए देखते हैं इसको कौन सॉल्व करके बताएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारे ऑप्शन है सारे, आप देख लीजिए, दीज आर आवर ऑप्शंस, व्हिच वन विल कम फर्स्ट, ठीक है। आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, जल्दी जल्दी बताइए। सो यहां पे कितना बचेगा 300 बचेगा हमारे पास, ठीक है। सो दैट विल बी 300 और यहां पे बचेगा 496। ओके सो दैट विल बी 496 यहां पे हो गया। ओके 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 सो दैट विल बी, तो आंसर आएगा 1296। यस दैट विल बी 1296। हम लोग ने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है तो कुछ भी डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x। यस नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये डिवीजन का बड़ा अच्छा रोल है, जितना डिवीजन आप खेलेंगे उसके साथ उतना मजा आएगा आपको। 1296, ठीक है। सो दैट विल बी 3 के टेबल कितने बार जाओ, 3 का टेबल जाओ, 3 का टेबल 4 जाओ, 3 चौक 12, दैट मींस 3 4 12। ओके ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 का टेबल कितनी बार में जाओगे, 3 का टेबल
3 टाइम्स में जाओगे कितना आएगा 9 आएगा, ये तो हो गया 0। और 3 का टेबल कितनी बार में जाओगे, 3 का टेबल 2 बार में जाओगे सर। 432 आंसर है क्या हमारा, हाँ जी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है सर, ऑप्शन नंबर सी है। आप इसे ऐसी माइंड में कैलकुलेशन करके भी डिवाइड कर सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन में सक्सेस अगर पाना है तो मैथ्स के साथ लड़ना पड़ेगा। एक काम करो ना, अगर आप नहीं लड़ सकते ना तो दोस्त बना लो। मेरा बहुत मानना है कि जीवन में अगर आप किसी से जीत नहीं सकते तो उसे दोस्त बना लो। क्यों पता है, तकलीफ कम होगी आपको, क्योंकि आप तो हार जाओगे उससे। अरे यार चिंता काहे कर रहे हो, जब तक शिवम सर हैं आपके तब तक there's nothing to get worried about at whatever the situation that may come. I am over here to let you, to help you to see the things that you are committed to something, and yes हम लोग अपना पूरा 100% देंगे। तो ये आईबीपीएस क्लैरिकल के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चंस आया था, जिसे कि हमने अभी सॉल्व किया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अगेन देखो यार, परसेंटेज जो है ना हमारा बड़ा प्यारा साथी है, क्योंकि परसेंटेज हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे क्या दिया है, 25% दिया हुआ है। 25% ऑफ व्हाट, 36। ओके वेरी गुड। आगे क्या दिया हुआ है सर, प्लस 40% आपको निकालना है। किसका निकालना है सर, 60 का निकालना है। और यहां पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यही वैल्यू निकालना है हम लोगों को। परसेंटेज, मैंने आपको कहा परसेंटेज के साथ दुश्मनी मत बनाओ, उसे दोस्त बनाओ। जितना अच्छा रिश्ता आप परसेंटेज के साथ बनाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपको होगा। कोई दिक्कत का सवाल नहीं, कोई टेंशन लेने होने की बात नहीं है सर। ठीक है, थोड़ा और बताओ परसेंटेज। चलो इसको पहले हल कर देते हैं हम लोग। 25% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था 25% का डायरेक्ट मतलब क्या होता है, 1/4। याद है, भूल गए? परसेंटेज के लेक्चर में बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। नहीं याद है ना, चलो कोई बात नहीं। 25% अगर आपको निकालना है, सो 25 इंटू 1/100, 25 आंसर 25 फॉर द आंसर विल बी 1/4। यार क्या डायरेक्ट याद नहीं रख सकते कि 25 को मैं कैसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। 40 को मैंने क्या कहा था कि 40% आप कैसे लिख सकते हो, सो 40 इंटू 1/100 नहीं लिख सकते आप। 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में कितने बार गया, 2 टाइम्स गया। 5 के टेबल में मैं इसे डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, 2/5 कह सकता हूं। तो अगली बार से आप ये याद रखो कि जो भी परसेंटेज का सवाल हो या कितना ही गंदा क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, यू शुड रिमेंबर द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दैट परसेंटेज। बिकॉज इफ यू रिमेंबर द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दैट थिंग, देन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ। तो यस, 25 इज नथिंग बट इज योर 1/4, एंड यस 40% is nothing but 2/5. So can I write it like 1/4 ऑफ को मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट 36 लिख सकता हूं। सॉरी, 40% is written as 2/5 and 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑफ के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। 25% is 1/4, 36 मैंने लिख लिया, 40% is 2/5, 60% मैंने लिख लिया। अगेन क्वेश्चन मार्क के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे, क्योंकि यार उत्तर तो निकालना है ना। ठीक है, सो 4 1 एंड 9 जा, मतलब 4 के टेबल में 1 आएगा और 4 का 9 करोगे तो 36 आएगा, दैट इज करेक्ट। 5 के टेबल में 1 और ये जाएगा 12 टाइम्स में, क्योंकि 5 10 50 होता है, 5 6 12 के 5 के टेबल में 12 टाइम्स जाओगे तो आपका आ जाएगा। यहां पे सर 9 बच गया, शाबाश। 12 2 24 हो गया, शाबाश। और 9 प्लस 24 सर कितना होता है बताइए आप। यहां 6 गया, वहां 3 बचा, 33 इज द करेक्ट आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या ये रिपीट तो नहीं हो गया हमसे? बिल्कुल नहीं रिपीट हुआ है सर। तो सर परसेंटेज के बारे में और कुछ बताएंगे आप? यार क्यों नहीं बताएंगे यार, आप जो चाहेंगे यार वो बताएंगे यार। परसेंटेज तो आपको राजा बनाएगा एक दिन, है आप राजा बनोगे, दुनिया पे राज करोगे। हैं एक एक से लोग हैं यार, कोई हिम्मत है आपको कुछ करके दिखाए? चलो मैं और बताता हूं आपको। मान लो 125% निकालना है। देखो 125% को तो आप 100% मान सकते हो, प्लस 25% को आप डायरेक्टली 25% मान लो। 100% क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 100% निकालना है, सो 100 इंटू 1/100 आप लिख सकते हो। इसको इससे कैंसिल करके आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर 25% है तो 25% को हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 1/4। कैसे लिख सकते हैं, सो 25 इंटू 1/100 आप कर सकते हो। 25 1 से 25 4 जा, 4 के टेबल में आप डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं। देन व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टेंशन? अगर इफ यू कैन राइट इट इन अ वेरी फास्ट मैनर, सो
हैवंट आई राइट दैट? क्या हम लोग ऐसे नहीं सकते 1/4 इससे 1 मानो, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 5/4 आपका हो गया आंसर। 25% इज नथिंग बट 5/4। सर लेट मी प्रूव दैट। ओके ओके ओके, मुझे पता है आपको हर चीज में प्रूफ चाहिए होता है, क्योंकि चीजें ना यार इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ना कि हमें कभी कभी समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यार कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ पे। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो चिंता क्यों करोगे? चिंता नहीं करोगे तो यार कोई टेंशन नहीं। 25% है। ओके, सो 25% हम लोग कैसे लिखेंगे? सॉरी, 125 इंटू 1/100 लिखेंगे। 25 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, बट ये तो पता ना 5 टाइम्स में जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, दैट मींस 15 25 25 5s that will be 125 and 25 4s that will be 100. Okay, now I understand, that will be 4, so the answer is like 5/4. Did you understand यार? दोनों में क्या दिक्कत है आपको? मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? मैथ्स, एक बात बताऊं आपको, दिल पे हाथ रख के ये कसम खा के पूछो कि आप गवर्नमेंट का एग्जाम का सिलेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं ले चाहते हो। अगर चाहते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी यार। गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन लेना है ना, तो यार एकदम जुट जाओ जी जान से, एकदम इतनी आप आत्मा अंतरात्मा को लगा दो, आप जो चाहे वो होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैं चाहता हूं यार कि आपका सिंप्लीफिकेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि कैसे ही गंदी से गंदा, बुरे से बुरा सवाल क्यों ना आपको दे दे एग्जामिनर, 2 मिनट में आपका सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है जो कि एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम 2020 में आया था। किसमें आया था ये? एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम 2020 में आया था, उसका सॉल्व क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 270 इंटू 420 इंटू क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो हम लोग उसको x मान लेते हैं, इंटू 900। यार क्या मतलब सवाल तो यार मतलब क्या बोले। सो x इज इक्वल टू कितना होगा? सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ जाके क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल कहता है सर डिवीजन में होता है। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आया? नहीं आया तो सर है ना यहाँ पे यार, हम किस दिन आपके लिए काम आएंगे? जब तक हम हैं तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे बात तो ईश्वर भी आपका साथ है। ठीक है, सो 900 ये दोनों नीचे जाएंगे, इसके मतलब डिवाइड होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो वहां जाके राइट हैंड साइड में इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड होता है। सो दैट विल बी 270 इंटू 420। एक जीरो इससे कैंसिल हुआ, एक जीरो इससे कैंसिल हुआ। सर 9 का 9 के टेबल में 3 टाइम्स जाएगा, 9 के टेबल में 9 टाइम्स जाएगा। 9 1 जा 9 3 जा। ओके सर, यहां तक तो आ गया। ठीक है ओके, सो क्या बचा है हमारा? 42 प्लस 3 दैट विल बी 120 प्लस 6। सो x की वैल्यू आएगी 1/126। 42 इंटू 3 6 एंड 4 2 126। क्या ऑप्शन है हमारा 126? यस ऑप्शन है। वैसे तो हमने सब कुछ सही लिखा है, बट कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एक बार क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ रहेगा। ओके जस्ट एक मिनट आप, ठीक है, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं। तो पढ़ाई ना यार बड़ा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जीवन में जो सफल होता है इंसान भी वही सक्सेस होता है। तो सक्सेस इज टोटली डिपेंड ऑन, यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर है जो मैंने लिखा है वही क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। इसका 1/126 इज द करेक्ट आंसर एज इट वाज रिटन। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है, तो इस ऑप्शन में आंसर आपका क्या होगा? नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सो देखो यार, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो यार बिलीव करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप भरोसा नहीं करोगे कि ये चैनल आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको मैं बोल के बताऊं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि मैं आपको करके दिखाऊं, आपको बताऊं, चीजें समझाऊं, हम प्रैक्टिकली उसका इंप्लीमेंटेशन करें, अंडरस्टैंडिंग करें, एंड लेट्स सी कि चीजें कैसे सॉल्व होती हैं लाइफ में। लेट्स क्रैक योर एग्जाम as well as well. So यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि A is a percentage of what? 700, ठीक है, प्लस
249 will be 760 and few are the options given। यहां पे a का मतलब क्या है पता है आपको? a मतलब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a का मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो सर कैसे करें यार? अभी तक मैं क्या बता रहा था? अभी तक मैं गाना गा रहा था क्या? चिंता ना करो यार, मैं गुस्सा उस्सा नहीं हूं आपके ऊपर। मैं तो जस्ट बता रहा हूं कि यार फोकस रहो। जिंदगी में सक्सेस होना है ना, तो फोकस रहो। जब तक फोकस नहीं रहोगे ना, चीजें नहीं होंगी। तो नहीं होंगी तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन जब तक हम हैं तब तक चिंता ना करो यार, ठीक है। तो a मतलब क्या हो गया सर? ऑफ का मतलब तो समझ में आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। तो a अपॉन 100, a परसेंटेज अपॉन 100 इनटू ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हम लोग कैसे लिख लेंगे? 70 प्लस 249 इज इक्वल टू 760। ओके वेरी गुड। पता है ये इससे कट गया, कितना आ गया सर? 7a आ गया। वेरी गुड। अब इसको जरा उधर लेके चले जाओ। तो 760 माइनस 249, मान लो कि अगर ये 250 होता तो वो 251 हो जाता, वहां पे 251, और बचा हुआ कितना हो जाता? 260 हो जाता। 260 हो जाता तो ये 1 हो जाता, कैरी 1 जाता, 511 हो जाता। ओके, तो इसे आप माइनस करोगे तो 511 आ जाएगा। डिवाइड करो, सो 5111 अपॉन 7। यार क्या उत्तर क्या आएगा? सोचो यार, सोचो। डिवाइड कब करोगे आप? ओके, सो 511 को डिवाइड करना है 7 से, तो 49 टाइम्स में जाएगा। 7 7 जा 49, तो 7। ओके, 3 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। देखो लॉजिकली सोचो, और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे। ओके वेरी गुड। सो यहां पे 2 बचा, यहां पे 1 बचा। 7 और B is the correct answer. Did you understand or not? See, hard work is nothing but it's all the basic thing which you implement. एंड मेरे हिसाब से जीवन में हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा और परसेंटेज के बेसिक्स बताता हूं। होप सो ये क्वेश्चंस काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूं यार सिंप्लीफिकेशंस में आप इतने स्मार्ट बने, इतने अच्छे बने कि चीजें कितनी ही मुश्किलों से भरी क्यों ना हो, बट आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ना सके। यही हमारा मेन मकसद है और यही हमारा मोटो है कि हम लोग आपको मतलब वीडियो, सारी सीरीज के वीडियो बना रहे हैं। अब यही मतलब है और यही फोकस भी है हमारा कि जितने भी बच्चे इस साल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप आइए, सीखिए एंड लेट्स ग्रो अप एज एन एस्पिरेंट लाइफ। आई नो इट्स चैलेंजिंग, इट्स डिफिकल्ट फॉर समबडी टू गेट ओवर, बट यार भरोसा रखिए, मैं आपका ना भाई हूं, दोस्त हूं, यार हूं। आप जो चाहे वो मुझे बना लो। सिलेक्शन आपको लेना है तो मैं आपकी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। हम और आप इस 2023 ईयर जो है आपका, क्यों ना हम इसे सिलेक्शन ईयर बनाएं। ऑल द एस्पिरेंट जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, मैं आपको बता रहा हूं ना, हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये क्रैक कैट को सॉल्व कर दिया, ये कर दिया। नेवर। My only intention is to tell you, to teach you, to let you know more and more about the basics concept, about the difficulty levels, about each and everything. ठीक है, बस और कुछ नहीं मानना है मेरा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम जो अगला हमारा होगा, जो पार्ट 5 होगा सिंप्लीफिकेशन का, उसमें हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं ऐसा समझता हूं कि आपके जो डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग है, वो भी सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको काफी हद तक अच्छा लगा हो। पार्ट 5 में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को और क्वेरी को लेके आएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो अगेन आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि भारत के हर कोने में, भारत के हर हिस्से में, भारत के हर राज्य में लोगों को पढ़ने का अधिकार है। और मैं यही चाहता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स स्टडी टुगेदर, लेट्स हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर लाइफ। व्हाटएवर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, इट इज ओके। जीवन में तो तकलीफ हर प्रकार से आती है। इंसान कौन सक्सेस होता है पता है? जो तकलीफों से, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो सोना होता है, जो हीरा होता है ना,
वो खाली हीरे ऐसे नहीं बन गए होते, सोना ऐसे नहीं ज्वेलरीज का रूप ले जाते हैं, डायमंड ऐसे नहीं बन जाता है। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीवन में, और जब तक आप मुश्किलों से सामना नहीं करेंगे, इस मुश्किलों से आगे नहीं आएंगे ना, तब तक चीजें मुश्किल ही रहेंगी। सो यस, इसी बात के साथ मैं धन्यवाद लेता हूं और आपसे अगले वीडियो में मैं पक्का बहुत और अच्छे कंटेंट के साथ आऊंगा। होप सो ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो। प्लीज अगेन मैं शिवम मिश्रा इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि जो साल 2023 है ये ईयर ऑफ सिलेक्शन होगा। हर एग्जाम को तोड़ेंगे हम, हर एग्जाम को फोड़ेंगे हम, हर एग्जाम को क्रैक हम करेंगे। एंड इसी प्रॉमिस के साथ मैं आपका इस वीडियो में एंड चाहता हूं। सो दैट इज ऑल फॉर अ डे गाइस। लव यू, टेक केयर, होप सो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू।